क्लोनिंग वेक्टर का सिग्निफिकेंस क्या है। ये क्लोन का मतलब होता है आइडेंटिकल कॉपीज, वेक्टर का मतलब होता है कैरी करने वाला, जो कैरियर कहलाता है, वो वेक्टर जो क्लोन बनाए। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, क्लोनिंग वेक्टर नाम दे देंगे। वेक्टर और कुछ नहीं, एक सर्कुलर डीएनए होता है जो कि कैरी करेगा कोई जीन या डीएनए जो कि हो सकता है इंसुलिन का हो, तो हम इसको नाम दे देंगे कि वो सर्कुलर डीएनए जो कैरी करता है क्या, एक डिजायर्ड जीन, यानी कि इंसुलिन के जीन को। जो वेक्टर जो है इंसुलिन का जीन कैरी क्यों करेगा, इंसुलिन का हार्मोन बनाने के लिए। ये इंसुलिन हार्मोन ज्यादा मात्रा में चाहिए या कम मात्रा में, ये डायबिटिक पेशेंट जो है उनकी पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज्यादा है, तो हमें ज्यादा ही चाहिए होगी। किसी जीन से इंफॉर्मेशन जो है कुछ इस प्रकार फ्लो करती है, जीन से किसी सेल में हार्मोन बनता है सेंट्रल डॉग्मा स्कीम के थ्रू। क्लोनिंग वेक्टर में हम चाहते हैं इंसुलिन का जीन कैरी कराना और इंसुलिन हार्मोन बनाना। इस क्लोनिंग वेक्टर को हम क्या करते हैं, एक बैक्टीरियल सेल जो कि ई कोलाई की सेल होती है, उसमें अपने इस इंसुलिन जीन के साथ भेज देते हैं। इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ई कोलाई के सेल में अपने इस क्लोनिंग वेक्टर को मल्टीप्लाई होते हुए देखते हैं। ये क्लोनिंग वेक्टर इस ई कोलाई सेल में जाकर बहुत ज़्यादा नंबर में अपनी संख्या बढ़ाए, हम ये चाहते हैं। इसके लिए इंश्योर किया जाता है कि इस क्लोनिंग वेक्टर में 3 फीचर इसमें ज़रूर हों। क्या क्या है, पहला ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होने से क्लोनिंग वेक्टर इस ई कोलाई सेल के अंदर कॉम्पैटिबल हो जाता है। दूसरा फीचर इसमें सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। नाम से ही पता चल रहा है सिलेक्टेबल मार्कर मतलब जो कि सिलेक्शन में हेल्प करे। सिलेक्शन किसकी, तो उन ई कोलाई सेल्स की जो कि इंसुलिन का जीन क्या करेंगे, कैरी किए हुए। तीसरा फीचर इस क्लोनिंग वेक्टर में क्लोनिंग साइट्स होने चाहिए। ये क्लोनिंग साइट जो हैं इस वेक्टर के अंदर ही होंगे और ये इंसुलिन के जीन को उस प्रेसाइज लोकेशन पे इंसर्ट कराने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ अगर ये प्रेसाइज लोकेशन पे इंसर्ट होते हैं तो इसकी स्क्रीनिंग में भी ये हेल्प कराते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब उन ई कोलाई सेल्स को सिलेक्ट करना है जिसमें क्या हुआ हो, जिसमें इंसर्शन प्रॉपर हुआ हो। सिलेबस में जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में PBR 322 KVS, NVS और EMRS का जो एग्जाम होने वाला है बच्चों 2026 में, पेपर में डिस्क्रिप्टिव और MCQ दोनों टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के प्रैक्टिस मैं करवा रही हूँ और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस